मास्टर हम आ गए। ये अनानास में बहुत कुछ झोल चल रहा था, आपके सेल ने सबका ढोल बजा दिया। ये है ससो। ससो आओ, अपने मास्टर जी से नहीं मिलोगी क्या? इस छुटकी के पास तो सच में अग्नि ऊर्जा है। शाबाश, ये तो बढ़िया अल्केमिस्ट बनेगी। शशा, क्या तुम मुझे अपने जलवे नहीं दिखाओगी? हाँ, ये तो लकड़ी और आग की मिलीजुली एलिमेंट है। कोई ना चलता है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी बात नहीं मानती ना? फिक्र मत करो, तुम्हें इतना सिखाऊंगा, ये तो क्या तुम्हारी माँ भी तुम्हारी हर बात मानेगी। एक दिन देखना कैसे पूरा द्विची महाद्वीप तुम्हारे कदमों तले झुकता है। सौदा मंजूर? आज से साव साव मैं ही इसे सब कुछ सिखाऊंगा। 多谢药老前辈。 तो आज से ही आपके जिम्मे। दो टियानजो नियान एयरलाइंस से निपटने आए थे। जाहिर है होलोसो जियान एयरलाइंस का पीछे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। समझता हूँ, ये जंग तो खत्म हो गई, लेकिन हॉलोप्सन्स की खोपड़ा बनती नहीं। छोड़ो, इतनी फिक्र की जरूरत नहीं। कुछ वक्त पहले अपने लोगों से ये बनवाया था। देखो जरा, ये सारे शहर अपने वक्त पे यूनलैंड सिर्फ जैसे ही थे। आज इन पर हॉलोप्सोस का कब्जा है। हॉलोप्सोस भूखे राक्षस की तरह आत्माओं को निगले जा रहा है। पक्का कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। ये हॉलोप्सोस के कमीने आखिर चाहते क्या है? हॉलोप्सोस हमेशा से ही अजीब है। उनका हर कर्म कर्म नहीं कांड होता है। आधे महीने में स्पेशल ट्रेड फेयर शुरू हो जाएगा। तब आखिर सामने आएगा प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के नेक्स्ट का आखिरी टुकड़ा। हॉलोप्सोस की नजर हेवनली फ्लेम्स पर हमेशा रहती है, तो इसमें भी मुसीबत की दुकान साथ ही रहेगा। बाहर में जाए, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मेरा है। नेक्स्ट के 4 टुकड़ों में से 3 तो हमारे पास ही है, चौथा भी हमारा ही होगा। 3 दिन बाद हम स्पेशल ट्रेड फेयर के लिए निकल जाएंगे। वो सो गई क्या? सेंट्रल प्लेन्स उत्तर पश्चिम दिशा जैसा नहीं। यहाँ बड़े बड़े ताकतवर लोग कब टपक पड़े कोई पता नहीं, लेकिन मैं हूं ना, जान देकर भी हिफाजत करूंगा। आखिर हमेशा तुम ही क्यों जान दोगे? फिक्र मत करो, तुम हीरो मैं हीरोइन। इतनी ताकत हासिल करूंगी, आंख उठाने वाला पहले अपनी मौत का मंजर देखेगा। योद्धाओ, अपने हथियार उठाओ, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बहुत रात हो गई, पहले तुम आराम करो। मैं तो भूल ही गया, मास्टर ने स्पिरिचुअल लिक्विड तैयार किया है। ये इस चुटकी की ऊर्जा को संभालने में मदद करेगी।
स्पेशल ट्रेड फेयर के मैनेजर दिमाग से थोड़ा ढीला है क्या? इतनी सुनसान जगह पर। ये जगह सुनसान दिखती है, पर ध्यान से महसूस करो, काफी तगड़े लोगों की ऑरा यहाँ है। इस रेगिस्तान में तो 100 से भी ज्यादा ऑरा है, और सबसे कमजोर वाला 3 स्टार डोजन। बड़े खतरनाक लोग हैं यहाँ। ट्रेड फेयर वालों को डर नहीं लगता किसी ने जबरदस्ती की तो? स्पेशल ट्रेड फेयर दूसरी महाद्वीप का सबसे बड़ा ट्रेड है। इसे अर्थवान सेक्ट, प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन मिलकर चलाते हैं। बोले तो ये बड़े अशांति वाले लोग, यहाँ के शांति के ठेकेदार। स्पेशल ट्रेड फेयर में लूटपाट के मामले बहुत कम ही होते हैं। अगर कोई शांति को तोड़े, उसी पर अशांति टूट पड़ेगी। इन लोगों की ऑरा में तो बात ही अलग है। टेंशन लेने का नहीं, किसी का अगर अपनी जिंदगी से मन भर गया हो तब भी कोई पंगा नहीं लेगा हमसे। इन्होंने तो अपना अलग डायमेंशन ही बना दिया, तभी तो सबसे बड़ा ट्रेड फेयर कहलाता है। कहने को तो है, लेकिन मुनाफाखोर मौके पे चक्का मारने यहाँ भी आ जाते हैं। हीरे मोती के नाम पर अच्छे अच्छे को चुना लगा जाते हैं, तो बावर माल देख कर बहक मत जाना। चलो तुम लोग थोड़ा घूम लो, मुझे थोड़ा जासूसपंती करना था। चलो आगे चले। 太玄诀，地阶高级功法。来来来，画形丹，7品高级丹药啊！哎，走过路过不要错过哎！万灵血灵山，嘿嘿。7 कलर ओरिजिन स्टोन। अरे भाई साहब, ये 7 कलर स्टोन कितने में दोगे? देख कर लगता तो नहीं किसी अमीर बाप का बेटा होगा। हीरे मोती से बात शुरू करता हूँ, हैसियत भर आ जाएगी इसकी। बस 3 कलर पिल लाइटिंग वाली 2 टियर 8 पिल। साला दुकानदार है या लूट बाजार, सारे मिलके हमरा तूतिया करना चाहते हैं। शुक्रिया। पूरी बाबा, ये तो सच में 3 कलर पिल लेकिन बोले टियर 8 पिल है। अमीर बाप का बेटा ही अमीर बेटे का बाप है ये। कितना अमीर है। चलो आगे चले, लगता है और भी अच्छी चीजें यहाँ हैं। मुन्ना भाई ने मुझे मामा तो नहीं बनाया, सिर्फ एक 7 कलर स्टोन का लिए इतनी कीमती चीजें थी। वो सिग्मा था या ये नकली? नहीं, खुशबू दवाई वाली आ रही है। कहीं उस पत्थर का कोई और बड़ा काम तो नहीं? गंदरी के जब उस सिग्मा नहीं मुझे चुतिया बना गया। भला वो पत्थर तुम्हारे क्या काम का? 7 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन की मौत के वक्त ये पत्थर पैदा होता है। तुम्हारे लिए ना सही, मेरे लिए अमृत है। और हाँ, असल में 7 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन का असली रूप 9 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन है। और 7 कलर्ड स्टोन के ऊपर 8 कलर्ड, यहाँ तक कि 9 कलर्ड रॉय स्टोन भी होते हैं। फायदे की बात करें तो इस पत्थर का चेहरा बस 7 कलर है। अब देखना कैसे 7 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन के खून के इस्तेमाल से अपना रंग बदलता है। अफसोस, ये तो 8 कलर स्टोन निकला। 9 होता तो मजा जाता। तब भी उम्मीद से ज्यादा ही है। श्याओयान, शुक्रिया। हमारे भी शुक्रिया कहाँ से आ गया? चलो मास्टर से भी मिलना है।
आइए। अंदर चलते हैं। ये सीक्रेट रूम खास लोगों के लिए बनाया गया है। जासूसों से बचाता है ये। भाई और उनकी बहनों, आप सभी का शुक्रिया इतना लंबा सफर तय करके यहाँ आने के लिए। यकीन है हमें आप सबका ये सफर आपके दिन ये तो 9 इंच पिक डोजन है। ये रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन का मास्टर एल्डर बाउसन हमारा ये ट्रेड फेयर अभी उबांसंग बनने से बस एक कदम दूर ही है। और ज्यादा वक्त बर्बाद ना करके चलिए शुरू करते हैं इस साल के स्पेशल ट्रेड फेयर को। अब आपके सामने पेश है स्पेशल ट्रेड फेयर का पहला खजाना, हेवनली डीमन फीनिक्स विंग्स। इसके पहले मालिक के मुताबिक ये विंग्स एक सच में हेवनली डीमन फीनिक्स योद्धा की मृत्यु के वक्त हासिल हुआ। इसकी ताकत के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। बोली लगानी शुरू की जाए। देखता हूँ मुझसे बड़ा सल्लू भाई कौन है। एक 3 कलर की लैंडिंग वाली दिया 5 पिल, एक 5 कलर की लैंडिंग वाली दिया 6 पिल। मैं देता हूँ 2, मैं देता हूँ 3। मुबारक हो दोस्त, हेवनली डीमन फीनिक्स विंग्स आपके हुए। इस हेवन डीमन फिनिक्स विंग्स के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े थे, यहाँ तो इतनी आसानी से नीलामी हो गई। अगली नीलामी एक टियान क्लास 2 टेक्निक। एक टीएन क्लास 2 टेक्निक क्या चीज है? मैं देता हूँ 6 टियर पिल, 2 7 टियर पिल। अब ये मेरा हो। एक 3 कलर की लैंडिंग वाली टियर 8 पिल। टियान क्लास लो लेवल 2 टेक्निक, फजरा क्लास बॉडी बिक चुकी। अब अगली नीलामी यह है हेवनली घोस्ट पॉइजन मैनुअल। आपकी पहली वोली इसकी औकात की बराबर की पिल होनी चाहिए। मैं देता हूँ 3 कलर पिल लाइटिंग वाली 2 टीयर 8 पिल। मैं देता हूँ 4। मैं देता हूँ 4 कलर पिल लाइटिंग वाली 2 टियर 8 पिल। 4 कलर पिल लैंडिंग वाली 3 टियर 8 पिल। ये किताब के लिए मैं देता हूँ 5 कलर पिल लाइटिंग वाली 2 टियर 8 पिल। क्या ये लड़की किताब नायक तो है लेकिन इतनी कीमत भी नहीं। आखिर ये बंदा है कौन? इस वक्त कम से कम 100 लोगों की नजर हमारे सीक्रेट रूम पर होगी। मुबारक हो आपको। शुक्रिया शियोनियान। इस ट्रेड फेयर की दूसरी आखिरी नीलामी, इसके नाम में ही इतना हो रहा है कि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के नक्शे का टुकड़ा। मैं देता हूँ 4 कलर पिल लाइटनिंग वाली 3 टियर 8 पिल्स। मैं देता हूँ 4 कलर पिल लाइटनिंग वाली 4 टियर 8 पिल्स। मैं देता हूँ 5, 7, मैं देता हूँ 9। मैं देता हूँ 7 कलर पिल लाइटिंग वाली 5 टियर 8 पिल। क्या 7 कलर पिल लैंडिंग वाली 5 टियर 8 पिल? इससे जितना नामुमकिन है। क्या हाथ से ये फिर 7 कलर पिल लाइटिंग वाली 8 टियर 8 पिल। 8 कलर पिल लाइटिंग वाली 8 टियर 8 पिल। 8 कलर पिल लाइटनिंग। मैं देता हूँ 8 कलर पिल लाइटिंग वाले 3 टियर 8 पिल। मैं देता हूँ 5। संभल के, ये बंदा बांसंग बनने से बेहद करीब है। एक 9 कलर पिल लाइटिंग वाले पिल। क्या मेरे कानून ने सस्ता रसा ही किया। 9 कलर पिल लाइटिंग वाली पिल। मुबारक हो मेरे दोस्त, सौदा पूरा हुआ। अब ये नाश्ता आपका हुआ। वो बंदा कोई बंदी लेके घूमने वाला छपरी नहीं। वो तुम्हारे खिलाफ बड़े बड़े कांड जरूर करेगा, संभाल कर रखना। अगर ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम 3rd रैंक होने के बावजूद दूसरा है, पता नहीं आखिरी चीज कितनी बवाल होगी। हमारे स्पेशल ट्रेड फेयर का आखिरी नीलामी कोई चीज नहीं,
बल्कि ये एक खबर है, और ये खबर एकदम पक्की है। अरे नहीं नहीं, ये बिल्कुल फुक्कट है, आपसे कोई कीमत नहीं ली जाएगी इसकी। बस एक खबर इसलिए आखिर में रखा गया क्योंकि इससे बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। आप सभी ने यकीनन एंशिएंट बोधि ट्री के बारे में सुना ही होगा। इस प्राचीन महान वृक्ष को वृक्ष से अनंत ज्ञान भी कहते हैं। इसका नाम इस पूरी दुनिया के 3 अजीम खजानों में शुमार है। इस वृक्ष को उगने में हजारों साल लग जाते हैं। इसके सारे चक्र पूरे होने के बाद ही ये सामने आता है। कहा जाता है एंशिएंट बोधि ट्री हर 1000 साल में एक बार ही आता है। हर बार दिखने के बाद जमीन के अंदर दफन हो जाता है, फिर किसी को नहीं मिलता। और जिसकी किस्मत में होती है ये, उसकी तकदीर में 2 संख्य लिख दी जाती है। ये एंशिएंट बोधि ट्री से जुड़ी खबर एकदम पक्की है जो मैंने बोली। एंशिएंट बोधि ट्री, तभी इसे आखिर में अनाउंस किया। एंशिएंट बोधि ट्री की हल्की सी खबर भी मौत के खेल को न्योता देता है। एंशिएंट बोधि ट्री डेसोलेट एंशिएंट रीजन में प्रकट होगी। पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से इसे शुमार किया जाता है। आप सब तो समझदार है, जानते हैं मौत का खेल और मौके का भी अलग हो ही नहीं सकते। तभी तो इस बुढ़े ने ऐसी खबर सबको दे दिया। ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी मौत की तलाश में जाएं, जिसका फायदा ये उठाए। वो सितारा हो सकता है जिसका आप भले एंशिएंट बोधि ट्री नायाब इंतजार करते है, आए लेकिन अभी के लिए पहले इस नक्शे के टुकड़े को फॉरेस्ट पहले वापस ले जाना। खबर तो सबको मिल चुकी है। इसी के साथ स्पेशल ट्रेड फेयर सफलतापूर्वक समाप्त होता है। आप सभी के सहयोग के लिए शुक्रिया। चले चलो, हम पर बहुतों की नजर है। अरे मेरे पुराने यारा, आखिरकार हम फिर मिल ही गए।